जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको संविधान के मूल अधिकार के बारे में बताने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने 6 मूल अधिकारों में से 3 मूल अधिकारों के बारे में बता चुके हैं। बचे हुए 3 मूल अधिकार के बारे में इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में 3 मूल अधिकार के बारे में बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और तीसरा का क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो बचे हुए 3 मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले उन मूल अधिकारों को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको याद कराएंगे। चलिए, पहला हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कहाँ से दिया गया है, 25 से लेके 28 तक दिया गया है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या था, उसके आगे क्या था आपका, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये क्या है, 29 से लेके 30 तक है। और आपका लास्ट क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है, अनुच्छेद आपका 32 है। आपको अनुच्छेद 24 तक बताया जा चुका है। आज हम 25 से लेके 32 तक क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा क्या था, हमने क्या बताया आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया है, वो भी पहले वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहला वीडियो आपको देखना क्या होगा, आवश्यक होगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए, पहला क्या है इसमें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कहाँ से लेके कहाँ तक दिया है, 25 से लेके 28 अनुच्छेद तक दिया गया है। तो दोस्तों, याद करने की ट्रिक में बताएंगे, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा बस। चलिए, इसमें सबसे पहले अनुच्छेद कहाँ से दिया गया है, 25 से लेके 28 तक। चलिए, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, और अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 28 है। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, कैसे है। दोस्तों, अनुच्छेद 25 में क्या है, आप किसी भी धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी आपको शॉर्ट में लिखना क्या है, प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी भी धर्म का आप क्या कर सकते हैं, प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या है, प्रबंधन की स्वतंत्रता है। किसकी है, प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी धर्म यानी पूजा पाठ के लिए प्रबंध की आवश्यकता, स्वतंत्रता है, आप ये प्रबंध की व्यवस्था कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में है आपका, 26 में प्रबंधन की स्वतंत्रता है। तो पहले में क्या है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, और 26 में क्या है, उसकी आप प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 में क्या है, कि किसी भी विशेष धर्म को, आप किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए धन देने की स्वतंत्रता है। धन यानी पैसा, धन देने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आप किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप धन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं दान के रूप में। तो इसीलिए कहा गया है, धन देने की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। किसमें, धर्म के लिए। आप किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए आप उसमें क्या कर सकते हैं, धन दे सकते हैं। धन देने की क्या है, आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। अब अनुच्छेद 28 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 28 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं और मान सकते हैं। तो आपको ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से लेकर 28 तक है। उसको आसानी से कैसे याद करना है, 25, 26, 27, 28 ये हमारे 4 आर्टिकल हैं। सबसे पहले में क्या है, आपका प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रबंधन की आज़ादी है, आप उसके प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। और 27 में क्या है, धन देने की आज़ादी है। इसमें क्या है दोस्तों, कि किसी भी धर्म को आप बढ़ाने के लिए पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 28 में क्या है, किसी भी धर्म को आपको मानने की क्या है, आज़ादी है, स्वतंत्रता प्राप्त है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे जो भी धर्म हो। तो दोस्तों, ये हमारे क्या थे, 4 आर्टिकल थे, 25, 26 और 27 और 28। अब बात करते हैं उसके आगे क्या है, हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों। हमारा जो क्या है, 5वां है, ये तो हमारा चौथा था। ये 5वां जो है क्या है, सांस्कृतिक
एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। इसमें क्या है दोस्तों, जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये भी इंपॉर्टेंस है, इसमें भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें 2 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। आपको अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपको 29 पढ़ना है और आर्टिकल 30 पढ़ना है। अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 30 आपको पढ़ना है। चलिए अनुच्छेद हम 29 की बात करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि अल्पसंख्यक के बारे में दिया गया है। किसके? अल्पसंख्यक के हितों का, अल्पसंख्यक के हितों का क्या है? संरक्षण है। क्या है दोस्तों? संरक्षण है। तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों का क्या है? इसमें संरक्षण है। और आर्टिकल 30 में क्या है दोस्तों? 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक लोगों को शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं चलाने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहले में क्या है आपका अनुच्छेद 29 में क्या है, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात कहा गया है, उनके हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 30 में क्या है, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उन्हें शैक्षणिक संस्थान चलाने और खोलने का क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। वो कहीं भी अपने शैक्षणिक संस्थान को खोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। तो आपको 4 में क्या याद रखना है? धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, इसका अधिकार प्राप्त है, जिसमें हमने 4 आर्टिकल पढ़े हैं, 25, 26, 27 और 28। ये बहुत आसानी से आपको इतना ही आपको मेजर पॉइंट याद रखना है कि प्रचार प्रसार की आज़ादी है, प्रबंधन की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। और 27 में क्या है? धन देने की स्वतंत्रता है। और क्या है? किसी भी धर्म को अपनाने की क्या है? स्वतंत्रता है। और इसमें क्या है दोस्तों? संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 में क्या बताया है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो आप क्या जवाब देंगे? अनुच्छेद 29 में। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक लोगों को शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं चलाने का संरक्षण किस में प्राप्त है, तो किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 30 में है। तो ये आप पढ़ेंगे। आप चलते हैं आगे। क्या है दोस्तों, जो हमारा 6वां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 6वें मूल अधिकार के बारे में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आर्टिकल 32 दिया गया है। आर्टिकल 32 में क्या है दोस्तों कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इसके बिना पूरा मूल अधिकार क्या है? निरर्थक है दोस्तों। जिस प्रकार से हम आपके बिना अधूरे हैं, आप हमारे बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार से जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? मूल अधिकार इसके बिना क्या है? पूरा का पूरा क्या है? निरर्थक है दोस्तों। इसमें क्योंकि इसके उल्लंघन पर जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट क्या कर सकता है? जा सकता है। जिसके एवज में जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट होते हैं वो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे? आज देखेंगे 5 प्रकार के रिट। सबसे पहला क्या है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा क्या है दोस्तों? परमादेश। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। चौथा क्या है दोस्तों? उत्प्रेषण। और 5वां क्या है दोस्तों? अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। जिसके एवज में जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को क्या होगा?
हनन होगा वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, और हाई कोर्ट 2 से 26 के तहत क्या कर सकते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा क्या है, परमादेश, और तीसरा क्या है, प्रतिषेध, और चौथा क्या है, उत्प्रेषण, और पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा लेख। इसका हम थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं। जैसे आपका क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना। क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत करना। और परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। और तीसरा क्या है, प्रतिषेध मतलब क्या होता है दोस्तों, रोकना। और उत्प्रेषण मतलब क्या होता है, प्रमाणित होना। और क्या है, अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, वारंट के द्वारा, वारंट के द्वारा। दोस्तों हम इतना शॉर्टकट में आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपसे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना, या ऐसे इसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें कौन सा होगा वही आपको टिक मारना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करना। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं डायरेक्टली कि रोकना का मतलब क्या होता है, या प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों रोकना। ये डायरेक्टली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रमाणित होना। ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट क्या करते हैं, जारी कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के हमारे क्या हैं, रिट है। और किस अनुच्छेद के तहत हमारा जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो किस अनुच्छेद के तहत ये 5 प्रकार के रिट क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है, 226। ये दोनों अनुच्छेद आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं, और जो हाई कोर्ट हैं वो किस अनुच्छेद के तहत क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपको दोस्तों क्या करना है, याद रखना है। तो ये मूल अधिकार के बारे में था दोस्तों। आप इसे 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको ये अनुच्छेद जितने भी हैं आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।